Good morning, dear students. For 11th class, today we'll be discussing function of skeletal system, classification of bones and types of joints. बेटा जैसा कि आज टेस्ट में क्लियर करा था कि स्केलेटल सिस्टम क्या है. ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम द इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी इज द कंपोज्ड ऑफ द 270 बोन्स. एमसीक्यूज में भी इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि आपको टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी है या टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द एडल्ट ह्यूमन बॉडी. तो आपको ये क्लियर होना चाहिए 270 206 का एक कॉम्बिनेशन जो है मिल रहा है. द ह्यूमन स्केलेटल सर्विसेज मेजर द फंक्शनिंग द सपोर्टिंग. अगर इसका फंक्शन के बारे में बात करी जाए तो सपोर्ट है आपके पास, मूवमेंट है और आपका प्रोटेक्शन, तीनों चीज़ें यहाँ पर आपको विजुअल होती हैं. नेक्स्ट आपके पास आता है कि आपका जो फ्रेमवर्क है तो फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स. तो बोन्स को अगर हम लोग क्लासिफाइड करते हैं तो हमारी बोन्स का क्लासिफिकेशन के हिसाब से याद रखना होगा हमारी हेड जो कि हमारा पिवट जॉइंट भी है. जॉइंट्स को भी हम यहाँ पे क्लियर करते चल रहा है कि स्कुल जो आपका पिवट जॉइंट है तो ये फिक्स है आपका. यहाँ पे फ्री मूवेबल और मूवेबल, यहाँ पे इमूवेबल और मूवेबल दोनों की बात करें तो ये फिक्स जॉइंट जो हमें मिल रहा है यहाँ पे तो ये आपके पास है. सेकंड आपका वर्टिकल कॉलम है जो पिवट जॉइंट की टॉप नेक के साथ यहाँ पर कनेक्टेड है. आपकी यहाँ पे जो टोटल ड्रिप्स हैं वो स्टर्म्स के थ्रू यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर हो रही हैं आपको. उसके बाद आपकी बोन्स से रिलेटेड यहाँ पे आपको पूरा फंक्शन मिल रहा है कि आपकी रेडियस अल्ना कहाँ पर है, आपकी रिब्स का स्ट्रक्चर किस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है, कि आपकी टिबिया और फिबुला आपके दोनों लेग्स में यहाँ पर क्लियर है. यहाँ पर आपका जो जॉइंट है, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम हिंज जॉइंट की. तो जो जॉइंट्स जैसे आपका डोर होता है, डोर कैसा होता है आपका खुलता है और वापस बंद हो जाता है. तो ये जो कंडीशन अब है तो ये आपका हिंज जॉइंट का सबसे बेटर एग्जाम्पल यहाँ पे मिल रहा है. इस तरीके से आपका इरेगुलर बोन का जो एग्जाम्पल मिल रहा है वो आपका यहाँ पर इरेगुलर बोन्स के रूप में मिल रहा है. इसी तरीके से आपका जो लॉन्ग बोन का एग्जाम्पल मिलता है, लॉन्ग बोन का एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर आपकी फीमर के रूप में भी यहाँ पर प्रेजेंट आप लोग यहाँ पर करते हैं लॉन्ग बोन के रूप में. अगर शॉर्ट बोन के रूप में आपका करते हैं तो शॉर्ट बोन के रूप में आपकी क्या है, हैंड्स की आपकी रिस्ट और यहाँ से जो बोन्स है वो टोटल इसी से कोरिलेटेड होती हैं. नेक्स्ट अगर आपके पास से बात करी जाए कि सस्माइड बोन्स के बारे में तो आपका बोन्स का ये वाला जो है आपका टोटल जो आपका अंगूठे से लेकर लास्ट एंकल तक आपका यहाँ पर है तो आपको कॉन्डलाइट जॉइंट्स यहाँ पर आपको प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट चीज़ अगर इसी तरीके से बात करी जाए तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की भी हम बात करेंगे. तो आपके शोल्डर के ये वाले हिस्से और हिप्स का ये हिस्से आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के रूप में यहाँ पे रिप्रेजेंट तो करते हैं. तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यहाँ पर हो गया आपका यहाँ पे हो गया इरेगुलर जॉइंट्स के रूप में हो गया. ये आपका पिवट जॉइंट के रूप में यहाँ पे पिवट जॉइंट यहाँ पे रेगुलर हो रहा है. और आपका यहाँ पे क्या आ रहा है कि आपका नेक्स्ट बोन के रूप में यहाँ पे रिप्रेजेंट आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं. अगर इसी चीज़ को हम लोग इस तरीके से और लें कि बोन का और स्ट्रक्चर किस तरीके से, तो स्केलेटल सिस्टम क्या है. तो स्केलेटल सिस्टम ह्यूमन स्केलेटल कैन बी डिवाइडेड टू एक्सेल स्केलेटल और एपेंडिकुलर स्केलेटल. एक्सेल में क्या है, वर्टिकल कॉलम जो भी है आपका केज और स्कुल है, और एपेंडिकुलर में आपके पास पेल्विक गर्डल्स हैं और अपर और लोअर लिम्स की वाली बात हम यहाँ पे कर सकते हैं. नेक्स्ट चीज़ आती है कि स्केलेटल सिस्टम टू पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया गया. तो एक्सेल और एपेंडिकुलर. तो एक्सेल में जो टोटल नंबर ऑफ आपके पास बोन्स आती हैं वो आपके पास आ रही हैं. पहला स्कुल के अंदर 28 बोन्स है आपके पास, स्ट्रम में 1 है, रिस्ट में टोटल यहाँ पे 24 का आपका हो रहा है. टोटल आपके पास 24 है लेकिन पेयर में आपके पास टोटल 12 बोन्स होती हैं. हाइट बोन है और वर्टिकल कॉलम में 24. जो वर्टिकल कॉलम है आपकी वो डिफरेंट बोन का एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है. उसके अलावा एपेंडिकुलर की बात करेंगे तो अपर लिम के लिए और लोअर लिम के लिए आपकी बात यहाँ पे करी जा सकती है. अब फंक्शन ऑफ बोन की बात आती है तो प्रोटेक्शन है. सेकंड आपको शेप प्रोवाइड कर रहा है, विदाउट द स्किल आप शेप नहीं आपके पास हो सकता है. ब्लड प्रोटेक्शन, आपकी जो बोन्स हैं कि रेड ब्लड सेल्स आर द मेड इन द रिब्स एंड लिम बोन्स के अंदर ही आपकी रेड ब्लड सेल्स का आपका प्रोटेक्शन होता है. नेक्स्ट है कैल्शियम स्ट्रॉन्गर, जो आपकी जो लॉन्गेस्ट स्पेशली कैल्शियम बोन्स
लार्जेस्ट बोन्स है वो उनमें कैल्शियम में आपको मिल रहा है, आपकी बॉडी को सपोर्ट दे रही है, वर्टिब्रल सपोर्ट टू द हेड, आपके हेड को सपोर्ट दे रही है। देन प्रोटेक्शन, ड्रिप से केज प्रोटेक्ट द डेलिकेट हार्ट एंड लंग्स को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और मूवमेंट आपको कौन सी, आपकी जो लॉन्गेस्ट बोन है आपकी फीमर, ये आपको क्या कर रही है, आपको मूवमेंट में सपोर्ट करती है। तो फंक्शन में आपको जो मैंने आज आपको क्लास में क्वेश्चन भी पूछा था, ये क्वेश्चन उसी से कोरिलेटेड है कि फंक्शन ऑफ द बोन्स आपको किस तरीके से यहाँ पर मिल रही है। नेक्स्ट चीज़ आता है कि फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम। तो वापस आपको वही चीज़ें मैं बता रही हूँ, प्रोवाइड शेप, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, बॉडी बोन सर्विस द अटेनमेंट ऑफ द मसल्स है, बोन सिस्टम गिव शेप टू द बॉडी, एक्ट एज द लीवर ऑफ पैसिव इंस्ट्रूमेंटल इन द लोकोमोशन सिस्टम को ये प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। तो बेटा हमने जो क्लासिफिकेशन ऑफ बोन में पढ़ी थी, लॉन्ग बोन आपकी फीमर हो गई, यहाँ पे फीमर आपकी लॉन्ग बोन है। शॉर्ट बोन आपकी हैंड्स में, आपकी फिंगर्स में यहाँ पे जो बोन्स मिल रही हैं वो पूरी आपकी शॉर्ट बोन है। फ्लैट बोन आपको जो शोल्डर में बैक, यहाँ पे एक फ्लैट बोन आपके पास यहाँ पर होती है शोल्डर में, दोनों बैक साइड में। इरेगुलर बोन जो है आपकी यहाँ पर हिप्स वाला एरिया जो है, हिप्स वाला एरिया वहाँ पे आपको इरेगुलर बोन है। और उसके बाद आपकी जो सस्माइड बोन्स हैं, सस्माइड बोन्स आपको मिल रही हैं आपकी रिस्ट के अंदर। बेटा लॉन्ग बोन है, ये आपको अटैच में पावरफुल मसल्स सच एज दोज ऑफ द लेग्स एंड आर्म्स के लिए। शॉर्ट बोन्स आपकी हैं, एग्जाम्पल इंक्लूडिंग द बोन्स ऑफ द रिस्ट एंड एंकल मिल रही है। फ्लैट बोन आपको जो मिल रही है, क्रिएटिंग ऑर्गन इंक्लूडिंग मोस्ट ऑफ द बोन्स लाइक स्कुल एंड स्केपुला मिल रही है। इरेगुलर बोन्स में आपको स्कुल और पेल्विस मिल रही है। और ससाइड बोन है आपको जो फाउंड ऑफ द नी के जो है हेड और फुट में आपको इस तरीके की सस्माइड बोन्स यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स में मिल रही है। नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास की शेप ऑफ। तो पहली आपकी फ्लैट बोन आपकी लोकेटेड है यहाँ पर हेड में। सेकंड आपकी शॉर्टेस्ट बोन आपकी आर्म में यहाँ पर लोकेटेड हो रही है, पहले हेड में आपकी हो रही है, सेकंड आपकी कार्पल के अंदर हो रही है। नेक्स्ट आपकी सस्माइड बोन हो रही है जो आपकी नी और उसके बैक साइड में हो रही है। उसके बाद आपकी स्टम हो रही है यहाँ पर, और उसके बाद इरेगुलर बोन हो रही है आपकी हिप्स वाला, ये वाला जो एरिया होता है वो इरेगुलर बोन के साथ है। और आपकी लॉन्ग बोन फीमर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है टाइप्स ऑफ जॉइंट। द जॉइंट्स इन द प्लेस इन द वेस्ट टू आर मोर बोन्स मीट इन द स्केलेटन ऑफ द बॉडी एंड जॉइंट्स में भी फ्लेक्स एंड मूवेबल होता है। स्टडी इन जॉइंट्स इन द आर्थोलॉजी कहलाती है। तो इसमें इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और फ्रीली मूवेबल आपको 3 टाइप्स के यहाँ पर मिल रहे हैं। अब आता है जॉइंट्स। इमूवेबल जॉइंट्स की बात करा जाए तो आपका जो स्कुल है वो इमूवेबल जॉइंट्स का है, यहाँ पे फाउंड इन द स्कुल में मिल रही है और कनेक्टिव टिश्यू से ये बनी होती है। नेक्स्ट चीज़ आपके पास आती है स्लाइटली मूवेबल। द सरफेस ऑफ द बोन आर द सपोर्टेड बाय सम इंटरवेटिव सिस्टम ओनली। तो सिम्फोसिस और साइनोहॉन्ड्रोसिस आपको यहाँ पर ये रिप्रेजेंट हो रही है। नेक्स्ट चीज़ आपके पास है स्लाइटली मूवेबल। तो आपकी स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स कौन कौन से में यहाँ पर आ रही हैं? तो आपका रिब्स केज मिल रहा है आपको पूरी तरीके से, आपको इरेगुलर बोन का यहाँ पे शेप मिल रहा है और आपके वर्टिब्रल कॉलम में आपको पूरी तरीके से यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है फ्रीली मूवेबल जॉइंट, जहाँ पर कि आप टोटली 360 डिग्री के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फ्रीली मूवेबल इंक्लूडिंग मोस्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स ऑफ द बॉडी फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स ही हैं। जैसे आपकी कौन कौन सी है यहाँ पे आपकी ग्लाइडिंग जॉइंट्स है, हिंज जॉइंट्स है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके हाथ को फ्लेक्शन और एक्सटेंशन वाली कंडीशन में लाएंगे। कॉन्डिलाइट जॉइंट है, सैडल जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसी चीज़ को हम यहाँ पे पिक्चर्स के थ्रू देखेंगे तो आपका जो ग्लाइडिंग जॉइंट्स है, ग्लाइडिंग जॉइंट्स जो आपको मिल रहा है, ग्लाइडिंग जॉइंट्स क्या होता है? बिटवीन द बोन्स एंड मीट द फ्लैट एंड नियरली फ्लैट आर्टिकुलर। तो आपको यहाँ पे हैंड्स वाले मिल रहा है। हिंज जॉइंट्स आपके जो भी आपके एल्बो और आपके नी को बेंडिंग करने पर जो क्लोज फ्लेक्शन और एक्सटेंशन वाली कंडीशन में मिल रहा है। कॉन्डिलाइट जॉइंट आपके इस पूरी तरह हैंड के रिस्ट वाले रोटेशन में मिल रहेगा, यहाँ पे ये आपको डायरेक्शन दे रहा है। सैडल जॉइंट्स में आपको मिल रहा है टोटली आपके फिंगर्स में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मिल रहा है आपको हिप्स और आपके हैंड्स वाले में।
और पिवट जॉइंट्स मिल रहा है बेटा आपको नेक वाले पोर्शन में, जहाँ वर्टिकल कॉलम आपको टोटली यहाँ पर एक दूसरे के साथ यहाँ पर जॉइंट से मिल रहा है। रियली मूवमेंट ऑन द वन एक्सिस, एक ही एक्सिस पे घूम रहा है, आपको इस चीज़ पे ध्यान देना होगा। यहाँ पर हम इसी चीज़ को अगर एक्सटेंड करके देखते हैं तो आपको ये चीज़ हो जाएगा, फ्लेक्शन मतलब रेंज को इंक्रीज़ करना, और बेटा फ्लेक्शन मतलब किसी चीज़ को डिक्रीज़ करना, और एक्सटेंशन मतलब किसी भी चीज़ को रेंज को इंक्रीज़ करना होता है। इसी तरीके से अगर एक्सटेंशन और फ्लेक्शन वाली कंडीशन में बॉडी को अब फ्रंटल डाउन या बैक डाउन वाली कंडीशन में भी आप ला सकते हैं। एबडक्शन मतलब अपनी बॉडी की रेंज को इंक्रीज़ करना, और एडक्शन मतलब अपनी बॉडी की रेंज को डिक्रीज़ करने से मतलब। सर्कमडक्शन मतलब टोटली किसी भी चीज़ को आप रोटेटेड वाली कंडीशन में यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। और फ्लोटेशंस में क्या होता है कि आप अपनी जैसे हेड को पूरी तरीके से अगर उसमें सर्किल में घुमाएंगे तो एक आगे की तरफ से लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट वाली कंडीशन में यहाँ पर आप डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आपके पास आती है कि प्रोटेक्शन ऑफ द मसल। इस पूरे चैप्टर्स में हम लोगों ने जो डिस्कशन करा है वो आपके पास है कि जॉइंट्स के बारे में पढ़ा है, मसल्स के बारे में हम टोटल पढ़ रहे हैं, स्लाइडली मूवेबल जॉइंट्स के बारे में हमने पढ़ा है, स्केलेटल सिस्टम के टोटल स्लाइडली मूवेबल, इमूवेबल और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर टोटल पढ़ा है। आपके फ्लैट बोन है, शॉर्ट बोन है, लॉन्ग बोन है, इसके बारे में क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स के बारे में भी हमने टोटल यहाँ पर डिस्कशन करा। क्लासिफिकेशन ऑफ लॉन्ग, शॉर्ट, सस्माइड बोन, फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम और फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन, शेप, ब्लड सर्कुलर प्रोटेक्शन, इस तरीके का आपको सारा कुछ यहाँ पे मिल रहा है। तो आई होप इस शॉर्ट वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि इस पूरे फंक्शन को हमें किस तरीके से पढ़ना है। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल।